भगवान राम अयोध्या के करीब 14 के लिए ठहर जाते। अमावस्या के लिए भगवान अयोध्या में प्रवेश हो जाते। पूरे भारत वर्ष ने एसडीएम से चिराग जला करके और त्योहार दीपावली का मना करके भगवान की खुशी मनाई, क्योंकि अमावस्या के लिए भगवान प्रवेश अयोध्या में हो गए। श्रोता लोगों, सुनने की बात है, पूरा कुटुंब मिलने के लिए खड़ा हो गया और पूरा गांव परिवार जब मिलने के लिए खड़ा हुआ तो एक थमला से खड़े होकर के भविष्य रो रहा था और दूसरे थमला से खड़े होकर के सुग्रीव रो रहा था। क्यों कि आज ये तो अपने परिवार में अपने गांव में आके अपनी माता जी से अपने भाइयों से गांव वालों से मिलेंगे, हम किन से जाकर के मिलेंगे। भविष्य कहने लगा मैं अपने भाई रावण के लिए इनके हाथों से मरवा के पूरे कुटुंब का नाश करवा के इनके संग आएगा, लंका के लिए जरवाया, मैं किन से जाकर के मिलूंगा। और दूसरे थमला से खड़े होकर के सुग्रीव रो रहा था कि मैं अपने भाई बाली के लिए इनके हाथों से छिप करके एक बाण से मरवाया, मैं किन से जाकर के मिलूंगा। श्रोता लोगों, भवकी में काम बिगड़ जाता है, चाहे कितना है जाए बैर बकसुद अपने की आती है। सुग्रीव को और भविष्य के लिए अपने परिवार की याद आ रही है कि ये मिल रहा है, हम किन से जाकर के मिलेंगे। और मनुष्य के लिए हर चीज मिल जाती है, लेकिन माजाया भाई नहीं मिलता है। हर चीज मिल जाती है, माजाया भाई नहीं मिलता है। लेकिन आज सुग्रीव को और भविष्य को अपने कुटुंब की याद आ रही है। इधर भगवान ने क्या जवाब दिया कि पूरा परिवार और पूरा कुटुंब पीछे के लिए हट जाइए, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। 14 बरस के बाद आए थे, किन से मिलोगे। श्रोता लोगों, सुनने की बात है, जवाब दिया भैया पहले मिलंगो माता के कही थे के 14 बरस नौवा बनवास। मैं किसी से नहीं मिलूंगा, माँ कैकेयी आगे के लिए आ जाओ, आपसे मिलूंगा। चूंकि माता कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास माता कैकेयी ने दिया भगवान के लिए, आगे के लिए आ जाओ माता। जवाब दिया, जब माँ कैकेयी का नाम लिया अपराधिन थी, या जब का नाम रे नयो कैकेयी को तिरगा तिरे ये लाती रे चिचिया। माता कैकेयी का नाम लिया, माँ कैकेयी के आंसू निकल पड़ते हैं। जवाब दिया, तुम मोती लड़ते हकाए रे मिलोगे, मैंने 14 बरस नौवा बनवास। बेटा आप मुझसे क्यों मिलोगे, मैं आपके सामने अपराधी हूं कि नहीं माँ। अगर आप नहीं मिलोगी तो मैं वापसी जा सकता हूं, लेकिन आपसे ही मिलूंगा। मुझे मर्यादा, परसोत्तम राम कहते हैं मर्यादा में रहना है। माता कैकेयी ने जवाब दिया, बेटा मुझसे मिलोगे कि हाँ माँ। तो ऐसे मैं भी आपसे नहीं मिलूंगी। माँ बेटे की कठिन प्रतिज्ञा है, माँ कैसे मिलोगी। तो मुझे 3 वचन दे दो बेटा। 3 वचन कहाँ, तब मिलूंगी। 2 वचन तो मेरे पिता से लिए, 1 वचन में बेटा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वचन में अपने बेटा भरत के लिए 14 साल का राज। और मुझसे 3 वचन लेती, अब क्या करेगी। तो बेटा मैं भी नहीं मिलूंगी। भगवान ने सोचा मुझे मिलना तो इससे है, तो बेटा मैं नहीं मिलूंगी। भगवान ने सोचा मिलना है इससे, जा जो होगा वो देखा जाएगा, जा मैं 3 वचन देता हूं तुझे, बता क्या कहना चाहती है। तो माँ कैकेयी ने जवाब दिया, तुम ये का पोता चुपिया तेरे कह दे के तेरी को किरिया निंगो यमिता। तो मनैया बने मेरे जाई समझंगी के मोए कर दो रे राम नहीं माप।
एक बार अपनी जुब्बिया से ये कह दो कि तेरी कोख में अवतार लूंगा तो मैं समझ लूंगी कि इतने अपराधों पर मेरे बेटा राम ने मुझे माफ कर दिया कि जे माँ जा माँ ऐसा ही होगा। फिर सुन ले, तेने मेरे संग में काम तो खराब किया है। अरे मैं तारी अरे नाये बानतिए के तो तेरी कोकिल अलिंगो यमिता। और जहां तक हमारी आवाज जारी हो, हमारे सुभाष भाई साहब का कहना है कि जो गांव की लेडी से हैं वो सब दावत खाने के लिए आ जाएं। माता जाओ, नहीं मानती हो तो आपकी कोख में उतार लूंगा। बस सुन रेखी सुमाता तेरा नाई के चंगो तेरे 14 वर्ष री पठवा बनवा। सरोता लोगों भगवान ने जवाब दिया, माँ अवतार ले लूंगा, तेरा खीस नहीं खींचूंगा। तेने मुझे 14 वर्ष वनवास के लिए भेजा है। माता कैकेयी की देवकी बन जाती है राजा कंस के यहाँ। 12 कला से अवतार ने भगवान ने विष्णु अवतार से राम रूप में लिया और 16 कला से अवतार वायदा कर दिया माता कैकेयी की कोख में अवतार लेंगे। लेकिन माँ कैकेयी देवकी बन जाती है राजा कंस के यहाँ। लेकिन बदलो भगवान ने अपनी माता जी पर नहीं छोड़ा। जब विदा करवा के ले जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई कि दुष्ट किसके लिए ले जा रहा है, इसकी कोख से तेरा काल पैदा होगा, तेरे मारने वाला पैदा होगा। तो कंस ने तलवार निकाल ली कि अपने बहन बहनों के लिए छोड़ूंगा ना, इस वृक्ष के लिए नहीं छोड़ दूंगा, इस पर फल आए। जब तेगा उठाया तो देवकी आगे आ जाती है, भैया जो राजनीति का दंड होता है उसे दे दे, हमें मारे मत। तो उसी दिना से माता कैकेयी के लिए जो देवकी बनी हुई थी कारागार जेल में डरवा दिया अपने बहन बहनों के लिए। और जवाब दिया जो संतान पैदा होगी वो मेरे यहाँ राज्यसभा में भेजनी होगी। पाँव में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी, गल में तोप, पहरेदार पहरे पर लगा दिए, बजुर्ग के बाद ठुकवा दी। क्या हुआ भैया, 7 जन्म जेल में रह गए के दुश्मन कंसर रे थे अमरवा। इधर 7 जन्म महलों में होते देवकी भेज देती है, कंस ने सब मरवा दिए। अब सरोता लोगों क्या होता है, स्वयं भगवान 16 कला से अवतार लेकर के और माता देवकी कैकेयी की कोख में पहुंच जाते हैं। भैया बात अलग तल्ले सुदिया या ठेकू के मथुरा में कृष्ण रे लिए अमिता। आता हथकड़ी बेड़िया खुल गई, अजब वेगिया खुल गई है बजुरा ज्वार। हेलो, पहरेदार पहरे पर सो जाते। भगवान ने जन्म लिया उस समय भादों में 8 के लिए। पहरेदार पहरे पर सो जाते, बजुर्ग के बार अपधारी खुल जाती है, तारे टूट जाते, गल के तोंक, हाथों की बेड़ी, पांव की बेड़ी, हाथों की हथकड़ी सब खुल जाती हैं। इधर माँ देवकी ने जवाब दिया अपने पति के लिए, महाराज 7 जन्म महलों में हो गए, मेरे भैया कंस ने मरवा दिए और ये बालक जन गए, इनका मुख चंद्र के समान है। बिकट रहे अंधेरिया थी, उस दिन रात उजारी खिल जाती है। भगवान ने जन्म लिया मथुरा में, भगवान की तो लीला ही न्यारी थी। शरण भैया क्या हुआ, भैया सहजा सहजा में कहती रे देवकी